अपने बीच मैं अभी गया नहीं हूं, यहीं खड़ा हूं, चिंता मत करो। जो कहता हूं ठोक के कहता हूं, जो करता हूं ठोक के करता हूं। इसलिए अपने बीच में आने के पहले मैंने राज्य में ये सभी जिले संभाग हमारे लिए दोबारा इसकी रचना बनाने की जरूरत है। जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया और कई नए जिले बन गए, तो नए जिलों में और बड़े संभागों में, बड़े जिलों में तालमेल कराने के लिए हमको नए जिले भी बनाना पड़ेंगे, नए संभाग भी बनाना पड़ेंगे। इसलिए उसका आयोग बना करके आया हूं। जोरदार ताली बजाओ। जैन साथियों नमस्कार, मैं दिनेश ठाकुर आपके सामने फिर हाजिर हूं। लाडली बहना तीसरा चरण शुरू, लाडली आवास योजना, किसानों के लिए किस्त, सबकी बड़ी जानकारी लेकर। आज चूंकि 9 तारीख है, मोहन यादव जी ने वादा किया था कि हम पैसे डालेंगे, तो महिलाओं के खातों में पैसे तो आए, बट कुछ महिलाएं वंचित रह गई हैं, तो वो अगले यानी कल परसों तक भी आ जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि ट्रांसफर करने में टाइम लग जाता है। लेकिन एक बड़ी समस्या और हो गई कि तीसरी चरण को लेकर आज उम्मीद थी हमें मोहन यादव जी से। देखिए, मैं आपकी बात सरकार से पहुंचाना चाहूंगा, उनसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने वादा किया है, अगर आपने महिलाओं को जोड़ने की बात की है, तो उनको जल्द से जल्द जोड़िए। तीसरे चरण का पैसा तो ठीक है, पहली किस्त पहले चरण का पैसा भी महिलाओं को नहीं मिल रहा। कुछ महिलाओं के वीडियो सामने आए हैं जिनके खाते में पैसा नहीं आ रहा है, उन सब पर हम बात करेंगे। 1500 रुपए आपने एक महीने डाल दिए, अब इस महीने से फिर 1250 डाल दिए। भाई, जब आपने बोला कि पैसे बढ़कर मिलेंगे, 1000 से 15, 1200, 1200 से 1500, 1500 से 3000 मिलेंगे, तो ये 1500 से वापस 1250 क्यों? क्या महिलाओं के लिए एक बार 1500 देने के लिए आपने 1500 डाले थे? तो इन सब पर हम चर्चा करेंगे। और साथ में 15 सितंबर से लाडली बहना आवास योजना, जिसके लिए आप प्रतिदिन से टेंशन में थे, आज बात पूरी हो जाएगी। लाडली बहना आवास योजना का पैसा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि 10,000 रुपए दिए जाएंगे, 6,000 रुपए में अतिरिक्त 4,000 रुपए जोड़े जाएंगे। किसानों के लिए बड़ी घोषणा, किसानों के लिए अब 4,000 रुपए। देखिए, हमने डिमांड 1200 की करी थी, आपको मालूम होगा। किसान भाई बहनों के लिए मैंने स्वयं सरकार से एक आवेदन दिया था कि इनके 12,000 रुपए करिए जाए सालाना, लेकिन चलो 12,000 नहीं हुए, तो अब कितने हो गए हैं? 10,000 हो गए। तो जो आपकी 6,000 रुपए आ रहे थे, अब 10,000 रुपए आपके खाते में आएंगे। तो पहले तो भैया ये आप सबके लिए अग्रिम बधाइयां, जितने भी किसानों के लिए अग्रिम बधाइयां। साथ ही साथ लाडली बहनाओं का पैसा नहीं मिल रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लाडली बहनाओं का पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन मोहन यादव ने एक और घोषणा कर दी। अगर आपके बच्चा बच्ची डॉक्टर बनना चाहते हैं, अगर आपके बेटा बेटी इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए अब फीस नहीं भरना पड़ेगी। जी हां, अब आपको फीस नहीं भरना पड़ेगी, आपको सरकार आपके पैसे भरेगी, कोचिंग संस्थानों के पैसे अब सरकार भरेगी। आईआईटी जेईई आपने सुना होगा, नीट आपने सुना होगा, तो जितनी भी एग्जाम हैं, अब बेटी बेटी का एग्जाम का खर्चा कौन देगा? मोहन यादव ने खुद बोला है कि अब पैसे हम देंगे, आपको पैसा खरीदने की जरूरत नहीं है। यहां पर आज एक बड़ी घोषणा हुई है, लाडली बहना पर मोहन यादव का बड़ा बयान आया है। अगर मेरे किसान भाई बहनों की फसल का सही दाम नहीं मिला, किसान भाई बहनों की एक और गुहार है। किसान 6,000 रुपए की मांग लगातार कर रहे हैं, तो अगर आप लोग चाहें तो इस आंदोलन में शामिल हो सकते हैं। किसान बोल रहे हैं कि कई सालों से हमारे पैसे नहीं आए, हम जितनी लागत लगाते उतना पैसा नहीं मिलता है, तो 6,000 रुपए की मांग में हम भी समर्थन करते हैं। किसानों को 6,000 रुपए समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। सोयाबीन की लागत इतनी आ जाती है कि उसमें इतना बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, तो सोयाबीन की फसल का जो दाम है वो 6,000 रुपए प्रति क्विंटल होना चाहिए। इसके लिए हम सरकार से आह्वान करते हैं, सरकार से अनुरोध करते हैं कि किसान को 6,000 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का दाम मिलना चाहिए। और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपकी सारी मांग सरकार तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, किसानों को 6,000 रुपए मिलने तक हम आपका साथ देते रहेंगे। 1,13,195 गरीबों के खातों में प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त आएगी। खुशखबरी माताओं बहनों के लिए, खुशखबरी 1,13,195 महिलाओं के खाते में अब सीधे पैसे आएंगे लाडली आवास योजना के तहत। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया तो, या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहली किस्त आपकी मिलने वाली है, ये मामा ने घोषणा की, इस पर हम बात करेंगे। अति शिक्षकों की समस्याओं पर हम बात करेंगे, साथ ही साथ पुलिस परिवार के बच्चों की बात करेंगे। लेकिन अगर आपके घर में कोई बच्चा है
और जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहा है तो आपके लिए हमारी टीम लगातार तैयारी करवा रही है। मात्र 600 रुपए में पूरा कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट होंगे, पीडीएफ भी मिलेगी, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी और सिलेक्शन पक्का रहेगा। आपको मात्र करना क्या है, अपने मोबाइल में दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, बस सारी समस्या का समाधान वहीं मिल जाएगा। तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और ये हमारा एप्लीकेशन है, दीप्ति सिंह एकेडमी की हमारी पूरी टीम है, लगातार आपको पढ़ा रही है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त मामा ने वादा किया है। देखते हैं छोटा सा वीडियो को स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना। हम आपकी हर समस्या का समाधान बताएंगे और लाडली बहना नाराज क्यों हुई इस पर भी ये बात करेंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नीचे के लाल बटन है उस बटन पर क्लिक कर लीजिएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी 15 तारीख को झारखंड की इस पवित्र धरा पर पधार रहे हैं। झारखंड बनाया अटल जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में झारखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार हर संभव प्रयत्न कर रही है। 15 तारीख को जमशेदपुर माननीय प्रधानमंत्री जी पधारने वाले हैं। वो वंदे भारत ट्रेन की सौगात के साथ साथ 1,13,195 गरीबों को प्रधानमंत्री आवास के लिए पहली किस्त भी उनके खाते में डालेंगे, झारखंड के केवल, लेकिन इसके अलावा पूरे देश के बाकी राज्यों के गरीबों के खाते में भी प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि डलेगी। विकास की अनेकों सौगातें पहले केंद्र सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की, और बाद में उसके पहले जब हमारी सरकार थी रघुवर जी के नेतृत्व में। तो यहां पर जितनी भी माताएं बहनें अब तक अपने प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसे का इंतजार कर रही थी, उनके लिए खुशखबरी आ चुकी है। तो कृपया करके दीप्ति सिंह एकेडमी सर्च करके यूट्यूब पर, ध्यान रखिएगा दीप्ति सिंह एकेडमी सर्च करना है और हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लेना है, इंस्टाग्राम फेसबुक सब जगह पे फॉलो कर लेना है, ठीक है। दीप्ति सिंह एकेडमी का ध्यान रखिएगा। मैं दिनेश ठाकुर आपके लिए बड़ी बड़ी खबरें लेकर आता रहूंगा। यहां पर किसान भाई बहनों के लिए भी हम बात कर लेते हैं। किसान भाई बहनों के 6,000 रुपए प्रति क्विंटल। अच्छा, कितने किसान भाई बहन चाहते हैं कि 6,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सोयाबीन का दाम फिक्स हो? उसकी आवाज को हम आगे बढ़ाते रहेंगे और हम आज एक जीतू पटवारी जी का एक वीडियो दिखाते हैं। उन्होंने क्या कहा, देखते हैं, सुनते हैं कि 6,000 का दाम नहीं मिला तो आगे क्या कार्रवाई होगी। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। प्रदेश भर में शिवराज सिंह चौहान पिछले 20 साल बीजेपी की सरकार के मुखिया रहे। उन्होंने 1 लाख बार किसान की आय दुगनी करने की बात कही, भावांतर योजना की लाने की बात कही, और गेहूं और धान के दाम 3100 और 2700 रुपये देने को लेकर किसानों से प्रलोभन दिया और उनसे वोट लिया। पिछले 10 साल पहले जो स्थिति थी सोयाबीन की, वही स्थिति आज है। आज लागत मूल्य सोयाबीन का 4,000 रुपये आसपास प्रति क्विंटल हो गया और बिकती 3,800 रुपये में। मतलब जो दोगुनी आय करने की बात है, सोयाबीन की फसल चिल्ला चिल्ला के उसके दाम बोल रहे हैं कि इन्होंने धोखा दिया है। कांग्रेस पार्टी का दायित्व है, विपक्ष की भूमिका हम किसान न्याय यात्रा पूरे प्रदेश में लगातार इस मूवमेंट को किसानों के भाइयों से आग्रह करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि ये दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये आपके बच्चों के भविष्य का विषय है। इस देश तो यहां पर लगातार किसानों का आंदोलन चल रहा है, लगातार किसान भाई बहन सभी, देखो भारत क्या, पूरे मध्य प्रदेश क्या, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा किसानों की ही तादाद है और सबसे ज्यादा किसानों को ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी देश को ग्रोथ करना है तो किसानों को आगे बढ़ा दो, ये मेरा मानना है। किसानों को खुश कर दो, पूरी कायनात खुश हो जाएगी, क्योंकि हर व्यक्ति के घर में कोई ना कोई कभी ना कभी किसान रहा होगा। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि किसानों को उनका हक मिलना चाहिए। ये मैं भी चाहता हूं, किसानों को उनका हक मिलना चाहिए, लेकिन लाडली बहना को पैसा नहीं मिल रहा है। कई सारी बहनाओं ने पहले फॉर्म भरे थे। अब देखिए, कुछ महिलाओं के साथ गलती पहले भी हो चुकी है। मैं बता दूं आपको कि कुछ महिलाओं के साथ गलती पहले भी हो चुकी है कि देखिए, अगर आपने ई-केवाईसी नहीं करवाया है,
KYC अगर जिनने नहीं करवाया है उन लाडली बहनाओं को पैसे नहीं मिल रहे हैं। दूसरा, जिनके पास पक्का मकान और 4 लाख रुपए की आय है उनको भी पैसा नहीं मिल रहा है। तीसरा, इनकम टैक्स पे करने वाली महिलाओं को भी पैसा नहीं मिल रहा है। लेकिन जिन महिलाओं का हक है, जिनको मिलना चाहिए, उनका पैसा क्यों काटा जा रहा है मेरे महाराज? देखते हैं इस, देखो ये 1-2 दिन पुराना वीडियो है, लेकिन मैं आपको एक बार फिर दिखाऊंगा। वो महिला आज भी पैसे के लिए तरस रही है, उसको पैसा मिलना चाहिए था। देखते हैं वीडियो, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आज 1500 रुपए की जगह पे 1250 रुपए किसके आए और जिसके नहीं आए हैं वो कब आएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए। लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिल रहा है हमारे को, तो हम बहुत बार हमारे पंचायत में भी गए, तो वो भैया भी बोले अभी योजना नहीं है, बोले बंद हो गई है। जब हम फॉर्म भरने वाले थे, जब वो भैया हड़ताल पे चले गए थे, अच्छा, तो फिर हमारे फॉर्म भरे नहीं गए। कितना समय से नहीं मिली आपको? वो अभी मिली ही नहीं, हमारे को चालू हुई है जब से। ये बताओ, सरकार बोलती है हम हर लाडली बहना को योजना का लाभ दे रहे हैं, आपको क्यों नहीं मिल पा रहा है? नहीं, हमको मिला ही नहीं सर। हमने 3-4 बार फॉर्म भी भरे। और आपने आवेदन वगैरह भरे थे? हाँ भरे थे, अभी भी रास्ते में भी हमको रोका, बोल रहे थे कि जाओ मत, कुछ होगा नहीं। कौन बोले ऐसा? ये सचिव। सचिव? हाँ, क्या बोले? होगा नहीं, अभी बोल जब इसकी कि लाडली बहना का ये को मिल रहा है ना, हमको नहीं मिल रहा है। हमारा भी तो आत्मा दुख रहा है कि नहीं। महिला है आप गाँव में? बहुत तो 40-50 महिला है ये सुखपुरी गाँव में। अच्छा, आपने फॉर्म भरा था? हाँ भरा था। क्यों नहीं मिल पा रही है? ये मगर फॉर्म ने भरेला है माना, क्यों नहीं मिल पा रही है? ये नहीं पता हमको, वो लोग नहीं कर रहे हैं। लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिल रहा है हमारे को, तो हम बहुत बार हमारे पंचायत में भी गए। तो यहां पर आप देख सकते हैं महिलाएं परेशान हैं, जो वास्तव में जिनको मिलना चाहिए था पैसा उनको नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं दिनेश ठाकुर आपसे वादा करता हूं, आपकी आवाज पहुंचाऊंगा। आप बस दीप्ति सिंह एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपके लिए पहला प्रायोरिटी पे काम है। आपके लिए मैं साथ देता रहूंगा और आज तक दिया भी है मैंने। कई सारे किसानों के काम करवाए हैं, कई सारी महिलाओं के नाम ऐड करवाए हैं, कई सारे लोगों के लिए काम करवाया है। लेकिन यहां पर एक छोटी सी बात, पीएम किसान सम्मान निधि में 10,000 रुपए अब दिए जाएंगे। 4,000 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है किसान सम्मान निधि में। तो सभी किसान भाइयों के लिए हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिवाली का बोनस समझ सकते हैं आप। लेकिन लाडली बहना योजना को लेकर मोहन यादव आज भी आश्वस्त हैं। उनका छोटा सा बयान सुनते हैं। उन्होंने आज एक क्लिक पर पैसे डाले। जी हाँ, उन्होंने पैसे डाले, लेकिन कुछ महिलाओं के खाते में पैसे अभी नहीं आए हैं। आएंगे कितने? 1250। जिनके अभी नहीं आए कल सुबह 12 बजे तक आ जाएंगे। और अगर नहीं आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना और अपना बता देना कि भाई किस जिले के हो आप, तो मैं उस जिले के प्रतिनिधि को बोल दूंगा कि आपके पैसे डाल दिए जाएं। ध्यान रखिएगा, जिनकी महिलाओं के पैसे नहीं आए हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि आपके पैसे नहीं आए हैं। हम आपके प्रतिनिधि को बोलकर आपके खाते में पैसे डलवा देंगे। इतना काम हम आपके लिए करवा सकते हैं, ठीक है। देखते हैं मोहन यादव जी आज क्या कहा। लाडली बहना योजना के अंतर्गत हमारी आज एक नई किस्त डलेगी। सावन के महीने के बाद ये बहनों का एक दूसरा उपहार है। मैं अपनी बहनों की बेहतरी के लिए, खास करके महिलाओं के लिए, यशस्वी प्रधानमंत्री का जो भाव है, महिला, युवा, किसान सभी की बेहतरी के लिए जितना अच्छा हो सकता है उतना ज़रूर करना चाहिए। और उम्मीद करता हूँ इस पैसे से वो अपने जीवन की बेहतरी के कई उदाहरण पेश करेगी। मैं कई बहनों को जान सकता हूँ जो इस मासिक रूप से मिलने वाली राशि से कोई सिलाई मशीन ले आई, किसी ने कोई अपना स्वतंत्र व्यवसाय कर लिया और अपनी आय बढ़ाई। आज का समय इसी बात का है कि हमारे अपने परिवार को ये राशि के माध्यम से वो अपने परिवार को सक्षम बनाने के लिए, बच्चों और परिवार की बेहतरी के लिए जो कर सकते जरूर करें। एक बार फिर अभी मैं मोहन यादव द्वारा किए गए ट्रांसफर की बात करूंगा। पैसे जो उन्होंने ट्रांसफर करे वो भी दिखाऊंगा। आज उन्होंने बीना में हुए कार्यक्रम में उन्होंने पेमेंट ट्रांसफर किया है लाडली बहनाओं के लिए, ठीक है। लेकिन यहां पर एक छोटी सी बात है कि हमारे यहां पर किसान भाई बहनों के अलावा अतिथि शिक्षक भी हैं जिनकी बहुत बड़ी समस्याएं हैं। हर एक गांव में अतिथि शिक्षक जो है वो परेशान हो रहा है क्योंकि संकुल प्राचार्य उनकी मदद नहीं कर रहे हैं।
हमको चाहे किसान हो, चाहे आपके शिक्षक हो, चाहे आपकी महिलाएं हो, सबकी मदद करनी है। मैं दिनेश ठाकुर आपसे वादा करता हूं कि आपकी सारी मदद की जाएगी, बशर्ते कि आपको ध्यान रखना है कि अतिथि शिक्षक की समस्याओं को आपको आगे चलकर रखना पड़ेगा। हम भोपाल में आंदोलन करने गए, हमने भोपाल में अतिथि शिक्षकों की मांगे रखी, लेकिन हुआ क्या, कुछ समय के बाद पता चला कि उनको स्कूल से ही निकाल दिया जा रहा है। जो शिक्षक काम करने वाले थे, शिक्षकों की इतनी कमी है गांव-गांव के स्कूलों में कि हमारे माता बहन, हमारे भाई बहन जो हैं वो शिक्षा प्राप्त ही नहीं कर पा रहे, जिस लेवल की शिक्षा होनी चाहिए वो प्राप्त ही नहीं कर पा रहे। तो फिर बेचारे हमारे देश का भला कैसे होगा। हमें चाहिए, मोहन यादव जी, हमें चाहिए कि सरकार, हमारी जो सरकार है वो हमेशा शिक्षकों के भविष्य को लेकर चिंतित रहे। अगर हमारा शिक्षक अच्छे से पढ़ाएगा तो हमारा बालक भी देश की उन्नति में सहायता करेगा। बोलो है कि नहीं? अगर शिक्षक ही नाराज रहेगा तो फिर कैसे उन्नति होगी? इन सब पर लेकर हम चर्चा करेंगे। तो हम आपको पहले उमंग सिंगार जी का भाषण सुनाते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर मोहन यादव ने लाडली बहनों के ट्रांसफर पैसे कैसे किए और उन्होंने आज कौन कौन से बड़े वादे किए। जब किसी का दर्द आता है, किसी की समस्या आती है, क्या अतिथि शिक्षक की पूरे प्रदेश के अंदर समस्याएं चल रही है, कई आंदोलन हो रहे हैं, तो मुझे एहसास है कि वो अपने परिवार के लिए जो 2-2 साल हो गए, 3-3 साल हो गए, जिन्हें आप बाहर कर दिया, उनके परिवार का दर्द का मुझे एहसास है, शिक्षक के परिवार के दर्द का एहसास है। मैं उसकी लड़ाई हम तो लड़ रहे हैं, लेकिन मैं अनुरोध भी करना चाहता हूं इस मंच से, ये राजनीतिक रूप से मैं हमेशा सोचता हूं, प्रयास करता हूं कि जहां जब किसी जीवन के का प्रश्न आ जाए, किसी परिवार का, किसी की नौकरी का प्रश्न आ जाए, तो उसमें किसी पार्टी की बात नहीं होना चाहिए, इस परिवार की बात होना चाहिए। ऐसा मेरी सोच है। निश्चित तौर से तो अतिथि शिक्षकों की मांग सदन में रखी जाएगी और उनकी मांग को पूरा भी किया जाएगा। चलिए देखते हैं लाडली बहनों के लिए आज मोहन यादव ने कौन कौन से वादे किए। तो आज मोहन यादव ने बीना में बड़ी बड़ी घोषणाएं की। बीना, सागर, अच्छा एक बात बता दूं, बधाई है पहले बीना के निवासियों के लिए कि बीना जिला बनने वाला है। बीना बहुत जल्द जिला बनने वाला है, सागर से कटकर बीना जिला बन जाएगा। ये सब बातें करी है यहां पर। केन बेतवा नदी लिंक परियोजना से बुंदेलखंड को बहुत सारा पानी मिलेगा, जिससे 129 गांव जो हैं उनको बहुत सारा लाभ मिलने वाला है। नई रेलवे लाइन मध्य प्रदेश के लिए नया विकास सौगात होगी। इन सब पर आज मोहन यादव ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं। पुलिस मुख्यालय में पुलिस परिवार के बच्चों की 50,000 तक की फीस की प्रतिपूर्ति अब सरकार करने वाली है। पुलिस परिवार के करीब 1 लाख बच्चों के लिए खुशखबरी आ चुकी है। 2024-25 के लिए परीक्षा के अंकों के आधार पर 4,000 से लेकर 50,000 रुपए तक की फीस अब सरकार भरने वाली है। एक नई घोषणा और मोहन यादव ने आज कर दी। लेकिन अभी भी हम उन सब बातों को लेकर, जी हाँ यहां पर कुछ बातें बता दूं मैं आपको। जी हाँ, कुछ आपके कमेंट है तो बता दीजिए। ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय, अच्छा देखिए मैं आपकी कमेंट भी ले लेता हूं। अभी भी लाडली बहनाएं परेशान क्यों हैं? अभी भी लाडली बहनाएं परेशान क्यों हैं मैं आपको बता दूं, क्योंकि कई सारी लाडली बहनाओं ने आधार कार्ड को बैंक से लिंक नहीं करवाया है। कुछ कमेंट हो तो देख लेना। अभी भी लाडली बहनाओं ने आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है, वो करवा लीजिए, अगली किस्त हम उसकी डलवा देंगे। लेकिन मोहन यादव जी से, प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट है कि तीसरा चरण शुरू करो। इसके लिए मैं सभी माताओं बहनों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि भोपाल चलना पड़ेगा अपन सबको। कितनी महिलाएं तैयार हैं तीसरा चरण शुरू करने के लिए, भोपाल चलने के लिए? एक दिन चलना है भोपाल, मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपको लीड करूंगा।
लेकिन जितनी महिलाएं चाहती हैं कि तीसरा चरण चालू हो, तो तीसरा चरण शुरू करने के लिए भोपाल चलना पड़ेगा। डेट हम फिक्स कर देंगे, इसके लिए विशाल आंदोलन होगा, मैं आपका सपोर्ट करूंगा, लेकिन उसके लिए भोपाल चलना पड़ेगा। कितने महीने तैयार हैं बता दीजिए। लाडली बहना आवास योजना का पैसा 15 सितंबर को आ जाएगा, मामा ने वादा कर दिया है, 15 सितंबर को आ जाएगा। विकलांग पेंशन योजना के लिए मैंने बोल रखा है, विकलांग पेंशन योजना की बात भी करी है हमने, और दिहाड़ी मजदूरों की बात भी करी है हमने। उनके लिए हम काम करेंगे, लेकिन कुछ महिलाओं को विश्वास नहीं हो रहा है, भरोसा नहीं है क्या तुमको हम पे। देखो मैंने बोला था आवास योजना का पैसा, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना का हो, लाडली बहना आवास योजना को, दोनों मर्ज कर दिए गई हैं योजना, दोनों मर्ज है ना। या तो आप लाभ ले लो प्रधानमंत्री आवास योजना का, या तो लाभ ले लो लाडली बहना आवास योजना का, दोनों एक ही चीज है। तो देखिए मामा ने स्वयं कहा है, विश्वास नहीं हो रहा, देखो मामा ने कहा, मामा का वीडियो सुनाता हूं, देखिए मामा ने क्या कहा। मामा ने 15 सितंबर तक पेमेंट आ जाएगा आपके पास। माननीय प्रधानमंत्री जी 15 तारीख को झारखंड की इस पवित्र धरा पर पधार रहे हैं। झारखंड बनाया अटल जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में झारखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार हर संभव प्रयत्न कर रही है। तो देखो अब बाकी की बातें हम कल भी कर लेंगे, क्योंकि मेरी अभी क्लास भी है। देखिए हम एमपीपीएससी, पुलिस, पटवारी सबकी तैयारी करवाते हैं, और सभी छात्र छात्राओं को एक जानकारी दे दें कि बिल्कुल मोहन यादव ने घोषणा कर भी दी है, अब कोचिंग फीस मोहन यादव भरेगी। तो आप क्या करो, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, पुलिस पटवारी बनना है कि नहीं बनना है, पीएससी करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो दीप्ति सिंह एकेडमी डाउनलोड कर लो, और हमारा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है, दीप्ति सिंह एकेडमी, दीप्ति सिंह एकेडमी, दीप्ति सिंह एकेडमी, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, कहीं भी सर्च करो और मुझे फॉलो कर लो, आपको सारी अपडेट करेंगे। और प्ले स्टोर पर जाकर दीप्ति सिंह एकेडमी डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं आपके बच्चे, कर रहे हैं क्या? तो एसएससी रेलवे का हमारा चैनल भी है, एसएससी एंड आरआरबी बाय डीएसए, सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल फिर से, और आपको मेरे न्यूज देने का तरीका कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, नीचे लाल बटन दिया हुआ है।